बाय। जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने पहले सेशन में जो है इसमें थोड़ी मतलब तथ्यों के बारे में डिस्कस किया है और आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। और तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें से हमने आपको कुछ आसान तरीके बताए थे फॉर 2 ईयर्स के लिए। और आई होप आप लोगों ने उसे लर्न किया होगा और उस पर प्रैक्टिस भी किए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो मतलब आई एम श्योर कि आप मतलब उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। हमारे बताने से आपके मतलब क्लास देख लेने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। तो आपको करना ही होगा, ठीक। तो आपने देखा 2 ईयर का जो है 2 साल का हमने आपको आसान तरीके से करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताए हैं, ठीक। चलिए ठीक है, इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए कि जैसे हमने 2 वर्ष का निकाला है, इसी तरीके से हम 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन लेकर के बताना चाहूँगा कि मतलब कैसे इसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप एक बेसिक क्वेश्चन को कर रहेंगे तब आपके समझ में आएगा वो 3 साल की जो रेट हम बताएंगे अभी आपको, वो किस तरीके से काम करने वाली है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी? जब आप पहले बेसिक चीज़ें जाने रहेंगे, आपको बेसिक चीज़ें आती रहेंगी, तब आपके समझ में आएगा कि ये जो 3 साल का जो मैं अभी आपको रेट बताऊंगा वो किस तरीके से कैसे काम करेगी और कितना आसानी से आपका आंसर निकलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। आंसर तो शॉर्ट में आएगा लेकिन कैलकुलेटिव है। अगर आपको कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप इस पर काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तो सबसे पहली बात कि आपको कैलकुलेशन बढ़िया करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है, आपको पहली चीज़ बढ़िया करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। चलो मान लेते हैं अगर आपकी सही नहीं हो रही, कह रहे हैं सर वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा, कैलकुलेशन बढ़िया नहीं बन पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी इलाज है, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि मतलब यहाँ इतने लोग हैं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ मतलब सबको ये समझ ही ना आए। कुछ लोगों को ये समझ आएगा, ये वो ले लेंगे, जिनको वो समझ में आएगा दूसरा वाला ले लेंगे। बात आप हमारी समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले से एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे। बेसिक क्वेश्चन के बाद में जो है हम फॉर 3 ईयर्स के तथ्यों पर बात करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए आप। जैसे आप देख पा रहे हैं हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंसिपल, पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल को। किसे? प्रिंसिपल माने मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल में मूलधन हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल ले लेते हैं 10,000। कितना ले लेते हैं? 10,000 रुपये ले लिए। कितना ले लिए? 10,000 ले लिए। रेट हम ले लेते हैं 10%। कितना ले लेते हैं? 10%। और टाइम ले लेते हैं हम 3 ईयर। कितना ले लेते हैं? 3 ईयर। और इसके बाद में आपको बताना क्या है, CI निकाल के बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो मैं अभी देखो 2 ईयर पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा और 3 ईयर पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस तरीके से। लेकिन जो मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ ना, ये भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है बेसिक कहने का मतलब बेसिक है, काफ़ी बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा आसान करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जिसे वो समझ में आए वो करे, जिसे ये समझ में आए ये करे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हम बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं एक। तो चलिए देखिए, आपका देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। प्रिंसिपल आपका हमने लिया है 10,000, रेट ले लिया है 10%, टाइम लिया है 3 वर्ष, और आपको CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, चलिए हमने ले लिया क्या, 10,000 रुपये ले लिया। कितना ले लिया? 10,000 रुपये। आपका ये प्रिंसिपल है, क्या है? आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अमाउंट है, मूलधन है आपका ये, ठीक, सॉरी अमाउंट नहीं, मूलधन है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल है। तो आप क्या कर रहे हैं, 3 साल के लिए, यानी 3 साल का आप इसका चार्ट बना दीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर, और ये हो जाएगा आपका 3rd ईयर। कौन सा हो जाएगा? 3rd ईयर हो जाएगा। बात आप इतनी क्लियर हो गई? इतनी सी बात समझ गए? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है रेट 10% लग रहा है। कितना लग रहा है? आप देख पा रहे हैं 10%। 10%, या प्रतिशत ना लिखिए, आप जानते हैं, आपको मैं
प्रतिशत में ही क्लियर कर चुका हूँ। इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदल लेते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कितना होती है, 1/10 होती है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो 10,000 पे पहले साल लगेगा 1/10 ब्याज, ठीक है। दूसरे साल भी लगेगा 1/10 ब्याज, तीसरे साल भी लगेगा 1/10 ब्याज। बात समझ आई, बहुत सही। ये 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना दिखाई देगा आपको। आप देख पा रहे हैं कि 1,000 रुपये होगा सर। आप कहेंगे सर 10,000 का 1/10 भाग होगा कौन सा, 1,000वां भाग, ठीक है ना। देखिए 10,000 का 1/10 से गुना करेंगे आप, तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, 1,000 हो रहा है। देखिए 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1,000 बचेगा। यानी पहले साल भी 1,000 ब्याज लगा, दूसरे साल भी 1,000 ब्याज लगेगा, तीसरे साल भी 1,000 ब्याज लगेगा। क्योंकि देखो रेट वही है और प्रिंसिपल भी वही है। प्रिंसिपल पर जो रेट लग रहा है वही तो निकल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 10% यहाँ लगा तो इसका भी 1,000 हो गया, 10% यहाँ लगा इसका भी 1,000 हो गया, 10% यहाँ लगा इसका भी 1,000 हो गया। इतनी सी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप देखिए। अब ध्यान से देखिए, इससे पहले कुछ है, इससे पहले कोई वैल्यू है, कहेंगे सर नहीं है, इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद में, इसके बाद वाली बात ध्यान रखना, आगे नहीं जाना है, बात ध्यान रखना है। इसके बाद कोई वैल्यू है, कहेंगे यस सर ये वैल्यू है। तो अगर इस पे एक वैल्यू है, इस पे है, तो हम यहाँ से एक ब्याज लगाएंगे इस पर, कितने का, 1/10 का। कितने का, 1/10 का, क्योंकि रेट तो वही है। आप देख पा रहे हैं 10 निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 100 आ गया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे, इसके पहले कोई वैल्यू है, आप कहेंगे बिल्कुल है सर। आप यहाँ देख पा रहे हैं तो इसका यहाँ लग जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इसका भी 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 1/10 लगेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में कहेंगे सर इसके पहले तो ये था, इसके पहले ये भी है, यानी इसका फिर से लगेगा एक बार, इसका फिर से एक बार लगेगा। क्यों, मैंने आपको पहले बता चुका था, ये ब्याज पर ब्याज देना होता है आपको। किस पर, ब्याज पर ब्याज देना होगा। ये तो ब्याज दिए थे आप, इस पर भी ब्याज अब दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका भी 1/10 आप निकालेंगे तो कितना दिखेगा आपको, 100 रुपये। अच्छा, मैं पूछूं भैया इसके पहले और कुछ वैल्यू है, कहेंगे बिल्कुल सर ये था, तो आपने इसका निकाल दिया, ये था तो इसका भी निकाल दिया। फिर आप करें सर अभी 100 रुपये बचे हैं, 100 रुपये जो इसका ब्याज था सेकेंड ईयर का उसका भी बचा है, यानी इसका भी निकालना होगा आपको। यानी अब आपको इसका भी निकालना होगा, इसका भी 1/10 देंगे, 1/10 तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी ओवरऑल अब निकल के आ गया है आपका ये क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप जोड़ सकते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 3,000, 100, 200, 300, 3,300 और 10, कितना होगा, 3,310। तो आप देख पा रहे हैं CI आपका आ गया 3,310 रुपये। इतनी सी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था क्या, ये जो 1/10 इस पे लग रहा है 10,000 पर 1,000, फिर 1/10 इस पे लगा 1,000, इस पे लगा 1,000। ये जो पहले साल की बात होती है, किसकी, फर्स्ट ईयर की बात होती है। फर्स्ट ईयर में जो भी ब्याज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बताएंगे 1,000, 2,000, 3,000, टोटल कितने हैं 3,000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसके अलावा जो ब्याज आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्योंकि ब्याज ये है, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। बात समझ पाए। देखो आपका प्रिंसिपल ऐसा, प्रिंसिपल पर आपने 3 साल पे ब्याज दिया 1,000, 1,000, 1,000, ये तो आपका साधारण ब्याज निकल के आया। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ जो ये ब्याज आ रहा है, इसके अलावा इस पर जो ब्याज लग रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, यही तो आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप देख पाएंगे 100, 200, 300, 310 रुपये जो आपके आए हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, इतनी सी बात करने के बाद आप समझ पाए कि आपका जो है CI आया 3,310 रुपये। इसमें हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत है तो चलिए कोई बात नहीं है, आप एक बार इसे समझिए। हम इसको जो है दूसरे तरीके से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को यही चीज़ समझ में आए। कुछ लोगों को ये समझ आएगा तो ये समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी आसान तरीके से थोड़ा और बताने की कोशिश करूँगा, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसके बाद में हम उस पर चलते हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिए,
टेक योर टाइम प्लीज। तो जैसा अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने किया है और आसानी से आंसर आया है। आई होप आप में से सभी लोगों ने उसे समझा होगा। अगर जिन्हें नहीं समझना तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि हम इसे जो है थोड़ा शॉर्ट वे में लेकर के चलेंगे, जैसा 2 ईयर का हमने बताया था आपको, उसी तरीके से इसे भी करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो है कुछ स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे हमें। अगर हम उन्हें स्टेप्स को फॉलो कर ले गए तो शायद विदिन सेकेंड में विदिन सेकेंड क्या मौखिक ही कर सकते हैं, विदाउट पेन के कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो। देखिए कैसे करेंगे हम आप लोग, कितने साल के लिए देखिए लिखे हमने फॉर 3 ईयर्स रेट हम निकालेंगे। देखो रेट पर ही काम करना होगा। रेट अगर आप काम कर ले जाए रेट पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप निकालते हैं जो है सिंपल इंटरेस्ट, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं सबसे पहले कि 3 ईयर के रेट को किस तरीके से हम सेट करेंगे, किस तरीके से रेट को रखेंगे। आई होप आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से ये बात पता होगी। अगर नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए जैसा कि हमने ले लिया 2%। ये क्वेश्चन रखे रहते हैं, क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे इस पर। ठीक है ना, कैसे सॉल्व होगा, कितनी साइंस सॉल्व होगा वो भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं जैसे कि अगर हमें निकालना है 2% का, कितने का 2% के, अगर हमें मान लीजिए कहा दे यही बात ले लेते हैं 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 2% है, 3 साल में CI क्या होगा आपको बतानी है। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहले हम इस 2% को हम ऐसा सेट कर देते हैं। 2% आए तो 2% नहीं लिखेंगे हम, 2% की जो वैल्यू अभी निकालेंगे उसको लिख करके काम चलाएंगे। ठीक है ना, आसानी से। तो आप देख पा रहे हैं 2% का करना है तो हम बताएं आपको 3 स्टेप्स हैं इसमें, 2-3 स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा हमें। और जैसे आप फॉलो कर ले जाएंगे इसके बाद आप आसानी से सीख सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे देखिए पहला स्टेप आपका आ गया, फर्स्ट स्टेप आपका होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, देखिए ध्यान से। फर्स्ट स्टेप आपका क्या करना है, इस जो वैल्यू है जो 2% दिया जा रहा है ना, 2%, इस 2% का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। 2% का आपको करना है, क्यूब करना है। देखिए रेड से मैं लिख रहा हूँ जो, वो आपका जो है स्टेप्स होंगे। ठीक है ना, क्यूब कर दीजिए। अब क्यूब करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं इसको। ठीक है ना, जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको डबल डिजिट में लिखना है। कितने में लिखना है, डबल डिजिट में। कितने में, डबल डिजिट में, यानी 2 अंक में लिखना है। कितने में, 2 अंक में। बहुत सही, आप देख पाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना दिखाई दे रहा है, 08 दिखाई दे रहा है। हमने अभी आपसे कहा 2 डिजिट में लिखना है। कितने में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 08। गलती नहीं करना, 8 को उधर और 0 को उधर नहीं करना, 80 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 80 नहीं करना, हमें 8 करना है। तो 08 ले लिए। किसी को कोई डाउट, बिल्कुल नहीं है, बहुत सही। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, सेकेंड स्टेप आपका होगा, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, इसी 2 का स्क्वायर करेंगे, इंटू 3 कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इंटू 3 कर देंगे। ध्यान समझिए। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। आप जानते हैं, फिर आपको मैंने बताया कि 2 डिजिट में लिखना है। किस में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना। तो बेसिकली यहाँ 2 ही डिजिट है। अगर कोई कैरी आता, ठीक है ना, कैरी आता तो उसको हम जोड़ते। ठीक है, यहाँ तो कैरी बचा नहीं था, कुछ तो कुछ जोड़ना नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं बचा रहा, तो 2 डिजिट है तो यहाँ भी लिख देते हैं 2 डिजिट 12। अब इसके बाद आप दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, देखिए 2 स्टेप फॉलो करने के बाद आप दशमलव लगाएंगे। बात समझिए ध्यान से। पहला स्टेप क्यूब कर दिए आपने, 2 डिजिट में लिखा आपने। सेकंड स्टेप आपने स्क्वायर का और 3 से गुना कर दिया, इसके बाद 2 डिजिट लिखा। ध्यान है, ये 2 स्टेप चलने तक आपको दशमलव नहीं लगाना। 2 स्टेप जैसे कंप्लीट होगा आपको दशमलव लगा देना है। क्लियर होगी बात, दशमलव आपने लगाया। थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, ध्यान समझिएगा। थर्ड स्टेप आपको करना क्या है, थर्ड स्टेप में आपको करना है कुछ नहीं, बिल्कुल आप ध्यान समझिए। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना, 2 ले लेंगे आप और 2 का डायरेक्ट ही आप 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 ले लेंगे आप, डायरेक्ट 3 से गुना कर देंगे। तो कितना दिखाई दे रहा है, 2 3 6। अब ये 6 उठा करके यहाँ रख दीजिए। ये प्रतिशत हो गई आपकी। ठीक है ना, अब आप ध्यान से समझिएगा। जब भी आपसे 2% की बात करेगा तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे, आप आसानी से आंसर निकाल सकेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात हमारी समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे।
चलिए ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 2% था और 2% की वैल्यू आपने इतना सारा निकाल दिया, वो भी दशमलव में निकाल दिया, हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि आपको अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो शायद आपको कैलकुलेशन सबसे पहले सुधारनी होगी। अगर आपको इस पर करना है तो बिल्कुल ही सुधारनी होगी कैलकुलेशन आपको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का काम ज़्यादा है, इसलिए ये आसानी से निकल पा रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन करके हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है आपकी तो जैसे मैंने अभी इसके पहले जो बताया है तरीका, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बाय द वे हम दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको समझ आए वही आप फॉलो करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान से देखिए। तो 2% की वैल्यू आपने निकाला कितना? 6.1208%। कितना? 6.1208%। ठीक है ना, जहां 2% की बात आएगी वहां आप इसको रख दीजिएगा, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा हमारा स्टेप, इसको बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी स्टेप को फॉलो करना है आपको। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपको उसको डायरेक्ट ही आपको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना आंसर। ये तो लिखना बटे 100 करना है, ये लेकर के कर देना, वो डायरेक्ट हो गया। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद में मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देख चुके हैं, स्टेप्स को लिख लीजिए ध्यान से एक बार। चलिए आप स्टेप्स को लिख लीजिए, तब तक मैं और भी बताने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखिएगा आप। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ 3% की बात करें, 3%, किसकी बात करें हम? अगर बात करें 3%, ये यहाँ लिख लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं 3% की। कितने की? 3% की। स्टेप यही हमें फॉलो करना है, स्टेप हमें यही फॉलो करना है। आप देख पा रहे हैं 3 का क्यूब करना है हमें, 3 3 का 9 3 27, डबल डिजिट में ही लिखना था, 27 लिख लिया डबल डिजिट। इसके बाद आगे बढ़े, सेकंड स्टेप में गए, ये कर रहा है क्या? पहले स्क्वायर करिए, फिर 3 का गुना करिए, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और 9 का गुना 3 से 9 3 27, फिर से 27 लिख दीजिए डबल डिजिट में, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचा था। ठीक है, फिर रिमाइंडर बचा भी नहीं। आप दशमलव लगा देना, मैंने आपसे कहा था 2 स्टेप चलने के बाद आपको दशमलव लगाना है, दशमलव लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं तो कह रहा है 3 से गुना कर दीजिए, 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 3 का 9, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई। यानी आपकी वैल्यू कितना आ गई? ये आ गई प्रतिशत में। ठीक है, 3% की वैल्यू जब भी आपको दिखेगी तो आपको रखना है 9.2727%, 9.2727% रखना है। ठीक है ना, आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी समझ गए। चलिए ठीक है, अगला ले लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं 4% लेना है, 4% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप आपको करना क्या होगा? 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, डबल डिजिट में लिख दीजिए, डबल डिजिट में हमने लिखा। सेकंड स्टेप में आप आते हैं तो स्क्वायर करने के बाद 3 का गुणा करना होगा, 4 चौक 16, 16 तियां 48। ठीक है ना, 48 देखिए आप डबल डिजिट में ही लिख दिए। इसके बाद 2 स्टेप आने के बाद आपको क्या करना होगा? दशमलव लगाना होगा। थर्ड स्टेप में कहता 3 से गुणा कर दीजिए, थर्ड स्टेप में क्या कहता? 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 का गुणा 3 से कर दिए, 4 3 12, ये हो गई आपकी वैल्यू। इतनी बात समझ गए? आई समझ में कि नहीं आई? बहुत सही, आई होगी समझ में। नीचे दिख रहा एक लिख सकते हैं। चलो 5% की वैल्यू ले लेते हैं हम, दिख रहा ना, 5% की वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखो इधर, तो देखो पहला स्टेप आपको क्या करना है? पहला स्टेप आपको करना क्यूब, क्या करना है? क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब कितना होगा? 55 पंचे 125, लेकिन ध्यान रहे 3 डिजिट में नहीं लिखना, हमें लिखना कितने है? 2 डिजिट में। तो 125 आ गया, 125 का हम लिख लेंगे केवल 25, कैरी आपका आ गया 1। ठीक है, कैरी रखे रहिए। फिर आगे सेकंड स्टेप में कहता है 5 का मतलब उस संख्या का स्क्वायर, उस रेट का स्क्वायर और 3 से गुना। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75, 75 में आपने एक कैरी जोड़ दिया 76, कितना हो गया? 76 डबल डिजिट। इसके बाद में दशमलव आप लगा दिए। थर्ड स्टेप में कहता है 3 से गुना 5 नहीं 15, ये हो गया प्रतिशत में। आई बात समझ में? चलिए आगे फिर पढ़ते हैं, हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। 6% के 5% होगा ना, 6% की बात अगर करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से बिल्कुल एकदम भी केयरफुल।
6% की बात करते हैं। 6% तो पहला स्टेप आपको क्यों करना है, 6 छक्का 216 कितना आ जाएगा 216, 216 के 16 आ जाएगा कि कैरी कितना आ जाएगा 2, 2 कैरी आ गया ना। ठीक ठीक। सेकंड स्टेप कर रहा है 6 का स्क्वायर, इसके बाद में 3 से गुना, 6 6 36, 36 तियाँ 36 तियाँ 36 से 3 से गुना कर दीजिए, 36 का 18, 18 8 1 और 3। तो जैसा आप देख पा रहे हैं 7 का निकालेंगे, 7% की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो 7 का देखिए पहला स्टेप क्या कहा, क्यूब कर दीजिए। 7 क्यूब के 343, कैरी कितना आ गया 3 आ गया, कैरी कितना आ गया 3, अच्छा कैरी 3 आ गया आपका। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में कहता है क्या, स्क्वायर करके 3 का गुणा कर दीजिए, 7 7 49, 49 तियाँ 147, 147, 147 में 3 जोड़ दोगे 150, 150 में फिर से ले लेंगे आप 2 डिजिट तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डबल डिजिट ले लेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत सही। लास्ट स्टेप का कह रहा है 3 से गुणा कर दीजिए, 7 गुणा 3 से कर दीजिए, 7 21, 7 21 होगा ना, 21 में जोड़ दीजिए 22, और आप जानते हैं कि इसके बाद दशमलव लगाना ही था आपको, ये होगा प्रतिशत आपके। तो इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। जैसा आपने देखा 2% का हमने इसी स्टेप से फॉलो करके निकाला। इनका भी देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, आपको एक बार ध्यान से सुन लेना चाहिए, सुनिए ध्यान से। अगर आप कभी भी इसको रटने में लग गए, क्या चीज़ रटने में लग गए कि इसको हम रट करके याद कर लें, तो कभी याद नहीं कर सकते। 2-4 नंबर नहीं कह सकते, 2-4 नंबर आपको याद हो भी सकता है, लेकिन 100% मतलब कितने सारे परसेंटेज हो सकते हैं, आप भी नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन में कौन सा परसेंट पूछ ले हमें हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते इतना ना, इतना नंबर आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद 4-4 अंक जा रहे हैं, 4-4 अंक जा रहे हैं, दशमलव के बाद कितना याद करेंगे आप, नहीं याद कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करिए, आप इनको मत याद कीजिए, इन स्टेप्स को याद कर लीजिए। अगर आप इन 3 स्टेप्स को क्लियर कर ले गए, आप इन 3 स्टेप्स में क्लियर हो गए, तो समझ लीजिए कितने भी परसेंट, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए रेट का, आप आसानी से इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बात समझ गए, तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, आप अगर इतनी बात समझ गए हैं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, अगर इतनी बात समझ गए आप, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपने किया है, जो है आपने देखा है, यहाँ हमने लिखा था 08 आया था डबल डिजिट में, 12 डबल डिजिट में 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और चलिए अब हम आइए डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, कैसे होगा इस पर, मतलब इस तरीके पर बेस जो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे कर सकते हैं। चलिए, अपने स्टेप्स को देख लिया, ध्यान से एक बार देख लीजिए, और हम इसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं। चलिए लिखिए, चलिए हटा सकते हैं इन्हें हम, बहुत सही, हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। चलिए एक डेटा और निकाल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 10% की बात करो ना, क्योंकि हमने निकाला है 3310 रुपये CI निकाला था इसका। आइए हम इस पर भी चेक करते हैं। अगर 10% की बात करते हैं, तो 10% की बात करें तो निकालेंगे 10 का पहला क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 10 10 में 1000, 1000 में डबल 0 हो जाएगा आपका, यानी 10 आ जाएगा कैरी, ठीक है। बस 10 कैरी हो गया आपका, यहाँ लिख लेते हैं हम। सेकंड स्टेप कर रहा है, स्क्वायर करके 3 से गुणा करें, 10 10 100, 100 3 300, 300 में 10 जोड़ेंगे, 310, 310 का डबल डिजिट 10, कैरी कितना आ जाएगा 3, कितना जाएगा 310 था ना, 3 आ जाएगा। बात समझ गए। थर्ड स्टेप का था 3 से गुणा कर दीजिए, 10 3 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33। आप जानते हैं 2 स्टेप चलने के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कितना 33.1000 वाला ना, तो इन जीरो से कोई मतलब ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट ले लेते हैं कितना 33.1। बात समझ गया। चलिए, इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने ये भी निकाल लिया। आइए मैं आप क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको कैसे कितने आसानी से जल्दी से हो सकेगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, ध्यान से देख सकते हैं आप, करना क्या है आपको। हम जानते हैं रेट 10% अगर हमें दिखाई दिया तो हम समझ चुके हैं 10% की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ 33.1 लिख सकते हैं प्रतिशत, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए इसी पर हम काम करते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना 10,000 है, गुणे कितना 33.1 बटे 100 कर देना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है ना, 1 0 से दशमलव हट जाएगा, बाकी गुना कर देंगे 331 धामा 3310 रुपये, ये आपका आ गया CI। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ध्यान से देखिए कितने आसानी से एक लाइन में आंसर आया, कितने में एक लाइन में आंसर आया। लेकिन हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो इससे पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं।
कैलकुलेशन आपका बढ़िया नहीं है तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपको पहले अपना कैलकुलेशन बढ़िया करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकेंगे, ठीक। तो ध्यान से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग और सारा क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं, इसके बाद देखते हैं, समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हम अगर ले लेते हैं 5%, कितना ले लेते हैं 5% ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन पर हम काम कर लेते हैं, ढेर सारा नहीं करेंगे। आप समझिए, पहले बात को समझिए, समझ जाएंगे जब तो क्वेश्चन कितना भी हो आप तो अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। हम इसे हटा करके ले लेते हैं यहाँ 5%, कितना ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं 5% अगर दे रखा हो हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब 5% का रेट हमें 3 ईयर का पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या था आपका, पहला स्टेप आप कहेंगे सर पहला था क्यों करिए, क्यों करिए 25 25 125, 125 के 25 लिख लेते हैं, कैरी 2 आ गया आपका, कैरी 1 आया, कैरी 1 आया ना। फिर 5 के आप स्क्वायर करिए, 25 25 25 3 75, 75 में जोड़ेंगे 76, ठीक है। इसके बाद में 3 के गुणा कर दीजिए 10 लगाएगा, 5 से 15, ठीक। ये वैल्यू आपकी आ गई, ये आ गया रेट आपका। अब इस पर रख दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप रख सकते हैं। देखिए ध्यान से 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये का आप देख पाएंगे 15.7625, ठीक है ना, 15.7625 आ गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 15.7625 बटे 100, ठीक, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम कर सकेंगे। आप देखेंगे इनको जो है, देखो एक तरीका और है, हम दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हम हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको इस तरीके से निकालना है। देखिए एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं इसको हम कर सकते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, 2 तो 4 अंक के बाद दशमलव को हटाइए। देखिए ऊपर पे हम करते हैं 100 से गुणा, कितना 10,000 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10,000 से गुणा कर देंगे। और 10,000 से जब गुना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा, जुड़ जाएगा कितना, 1 2 3 4, 400 जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा गुणा करने के बाद, यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी। बात समझ लेना। देखिए आप डायरेक्ट 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो यह जाएगा आपका कितना जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए जाएगा 15 76 25, 100 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा दशमलव, बस ये आपका आ गया CI। क्या आ गया, CI निकल करके आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी चलिए देखिए, जैसे देख पाए आप कितना आ गया, 1576.25 रुपये CI आ गया आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आपको बढ़िया, तो आप कर सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा आपने देखा इस तरीके से हमने इसे किया है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे और आसानी से आप कर भी पाएंगे इसे, ठीक है। तो जैसा आपने देखा हमें इसको किस तरीके से हमने किया है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अपना कैलकुलेशन बढ़िया कर लीजिए। आप कैलकुलेशन बढ़िया करने के बाद आप जो है इस पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये 1 से 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा आज हमने जो है फॉर 3 इयर्स के लिए कैसे जो है शॉर्ट तरीके से करना सीखा हमने। कल हमने जो है सीखा था कि 2 वर्ष के लिए कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से। तो इस तरीके से हम इसे कर सकेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। इसके मतलब जाते जाते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं। जय हिंद।